सीजी टेट एग्ज़ाम पेपर 1 जो क्लास 1 से लेके 5 तक रहता है उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। यह सिलेबस मुख्य रूप से 5 भागों में बटा रहता है, जिसमें प्रत्येक भाग से 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जिसमें पहला भाग है सीडीपी, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागॉजी बोलते हैं, इसके 30 क्वेश्चन। सेकंड है हिंदी, इसके भी 30 क्वेश्चन। फिर है इंग्लिश, इसके भी 30 क्वेश्चन। और हो गया ईवीएस, इसके भी 30 क्वेश्चन। और साथ में रहता है मैथ्स, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार यह मिलाकर 150 नंबर का रहता है, जिसमें प्रत्येक भाग से 30 क्वेश्चन आते हैं। इसका जो पहला भाग है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहता है और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता। तो इसका जो पहला भाग है बाल विकास एवं पैडागॉजी, उसकी सिलेबस को हम आज देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें प्रमुख रूप से बाल विकास का परिचय, बाल विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति का पोषण, निरंतर एवं अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्ती, बाद के अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीके से परिचय। ये 7 नंबर का रहेगा। फिर इसके बाद जो बता रहा है विकास के पहलू, ये भी 7 नंबर के है। इसमें विकास के पहलू में 2 हैं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास और है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। तो हम इसको जानते हैं कि इसमें 7 नंबर में क्या क्या रहता है। तो इसमें जो प्रमुख रूप से है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत जो शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई एवं वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण एवं विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिकरण, ये है। और इसके जो थर्ड में है वो है सीखना एवं संज्ञान का विकास। ये 9 नंबर का रहता है। इसमें सीखने से संबंधित उसकी अवधारणा और बच्चों की सोच पर जीन प्याजे का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसको अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहला सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी संरचनावादी सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन प्याजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन एवं संतुलिनीकरण क्या क्या है, किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था में किशोरावस्था तक सोच का विकास हो उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक व्यवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सोच मूर्त क्रियात्मक अवस्था, वैचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्याजे के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, लेवाइगोत्स्की रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका, बच्चे एक समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना। फिर इसमें इकाई 4 जो है वो 7 नंबर का रहता है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है इससे 7 नंबर का रहता है। और इसमें हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उनको किस प्रकार की सुविधाएं दी सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से में है विशेष आवश्यकता बच्चों से अभिप्राय क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व एवं बाल अधिकार। अब जो सीडीपी का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो सीडीपी का पोर्शन है वो इकाई 1 जो इसमें बाल विकास है, इकाई 2 में है विकास के पहलू, ये 7 नंबर का है, ये भी 7 नंबर का है। फिर सीखना एवं संज्ञान का विकास ये 9 नंबर का है और है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 7 नंबर का। इस प्रकार के जो सीडीपी था बाल विकास एवं मनोविज्ञान
वो CG टेट पेपर 1 जो 1 to 5 का रहता है उसमें 30 क्वेश्चन आता है उसके 30 नंबर से, और ये पोर्शन में विभाजित है कि कौन से पोर्शन से कितने नंबर का आएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हिंदी, इसके भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है कि इसके जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक के आएंगे, इसमें 30 प्रश्न जो रहते हैं वो घर के, जैसे सिलेबस में सामने ही मेंशन कर दिया गया। अब कौन से भाग से कितने क्वेश्चन आते से वर्ण विचार से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, शब्द विचार से 4 नंबर के आएंगे, शब्द रचना से 4 नंबर के आएंगे। ये एक एक चीज़ CG टेट के सिलेबस में डिफाइन कर दिया गया है, तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे कि कौन से भाग से कितने नंबर का आ रहा है। तो वर्ण विचार इकाई 1 से इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके सिलेबस में है अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार एवं अनुशासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन आदि, संधि एवं संधि विक्षेप, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर सेकंड है शब्द विचार जो 4 नंबर का है, उसमें है शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, स्रोत के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्थी शब्द। शब्द रचना इसमें है उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं समास के भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, पद या पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर इकाई 5 में वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, उपक्रम। इकाई 6 में रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। इकाई 7 में बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख। ये जो इकाई 7 है, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या 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 सीख कर आते हैं, बच्चे विकास कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। फिर इकाई 8 है, इसमें बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उनका विकास जो 3 नंबर का है। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतर संबंध। फिर इकाई 9 है जो मूल्यांकन है, उसमें भाषा में मूल्यांकन की हुआ भाषा की प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता में आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखना, लिखने एवं पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। ये सब है जो हिंदी के सिलेबस में इसमें दिया गया है। इस प्रकार यह भी कुल मिला के 30 नंबर का हो गया, जिसमें है वर्ण विचार 3 नंबर का, शब्द विचार 4 नंबर का, शब्द रचना 4 नंबर का, पद एवं पदभेद 3 नंबर का, वाक्य परिचय 3 नंबर का, रचना 4 नंबर का, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया 3 नंबर का, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास 3 नंबर का, मूल्यांकन 3 नंबर का। अब आता है इसके भाग 3 जो है इंग्लिश है, इसमें भी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं जो 30 मार्क्स के रहते हैं। इसका पार्ट 3 है, और लैंग्वेज 1 हिंदी रहता है CG टेट में, और लैंग्वेज 2 अंग्रेजी रहता है CG टेट में। अगर आप C टेट दिलाएंगे उसमें आपको चूज़ करना रहता है कि आप लैंग्वेज 1 कौन सा ले सकते हैं। C टेट में आप लैंग्वेज 1 हिंदी भी ले सकते हैं, और लैंग्वेज 1 हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 भी हिंदी ले सकते हैं। तो मैं C टेट का सिलेबस बताऊंगा फिर लैंग्वेज 1 क्या होता है, लैंग्वेज 2 क्या होता है, लैंग्वेज 1 हिंदी C टेट में क्या है, लैंग्वेज 2 हिंदी C टेट में क्या है। CG टेट में सिर्फ एक रहता है कि आप लैंग्वेज 1 इसमें हिंदी रहता है और लैंग्वेज 2 इसमें इंग्लिश रहता है। इसमें आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। C टेट में एक ऑप्शन रहता है कि अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको सूटेबल लगे आप उसको ले सकते हैं। तो फिर इंग्लिश के सिलेबस में देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसन है, कॉम्प्रिहेंसन के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मेंशन कर दिया है कि किससे क्या क्या आते हैं। इसमें 2 अनसीन प्रोस जो पैसेज हैं उसके क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसन, ग्रामर एवं वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड रहते हैं। इस पर कॉम्प्रिहेंसन से 7 मार्क्स के क्वेश्चन, ग्रामर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन, वोकैबुलरी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और फिर नीचे दिया गया कि पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके क्वेश्चन के इसमें विस्तार दिया गया है। इससे भी 15 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसन से भी 15 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंसन के क्वेश्चन है 15 नंबर के, उसमें कॉम्प्रिहेंसन से दो अनसीन जो पैसेज रहता है वो पूछा जाएगा। उसमें कॉम्प्रिहेंसन से 7 मार्क्स, ग्रामर से 4 मार्क्स, वोकैबुलरी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं।
अब पैडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यह किस प्रकार से विभाजित है इसमें देखते हैं। तो इसमें है लर्निंग है एक्वाजिशन जियो, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। रोल ऑफ लिसनिंग इन स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट इज ए टूल, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आइडिया वर्बली एंड इन रिटर्न फ्रॉम, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज स्किल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। इवलेटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। फिर है रेमेडियल टीचिंग, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार की क्वेश्चन डिवाइड किया गया कि 15 नंबर के क्वेश्चन किस किस प्रकार से आएंगे। ये सीजी टेट के सिलेबस की एक खासियत है कि इसमें पूरा डिफाइन कर दिया रहता है कि कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे बोल दिया है कि रेमेडियल टीचिंग क्या, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। लर्निंग एक्विजिशन क्या, इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सी टेट में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ सिलेबस बता दिया रहता है और एकदम शो नहीं करता कि इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन आएगा ऐसा करके। तो बहुत ईजी है सी टेट के कंपेयर में। सीजी टेट पूरा सिलेबस डिवाइड है, एक चीज़ से क्या क्या क्वेश्चन आएगा करके। तो आप उसका अच्छा प्रिपरेशन करो। अभी शिक्षक भर्ती से आने से पहले बहुत चांस है कि एक बार सीजी टेट एग्ज़ाम हो गए ही। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इसके जो 4th भाग आ गया, 4th भाग है, इसमें मैथ्स है। मैथ्स, इसके भी 30 क्वेश्चन, 30 अंकों के 30 प्रश्न होते हैं। और ये गणित को विभाजित कर दिया है, जैसे कि गणित की प्रकृति से 7 क्वेश्चन, गणित सीखने में आकलन कैसे 7 क्वेश्चन। तो हम फिर पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है इसमें। तो इसमें हो गया गणित की प्रकृति, हो गया गणित विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित के स्वरूप क्या है, गणितीय तरीके से सोचना, मूर्तिकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, गणित सीखना एवं आकलन, गणित सीखने का मॉडल बनाना सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल सीखना यानी प्रोग्रामिंग सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। फिर इकाई 3 जो है वो 16 नंबर का रहता है, ये यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो इस 16 नंबर में क्या क्या है, दशमलव, पहला है दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में है मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, संख्याएं, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य एवं विभाज्य संख्याएं, आरोही एवं अवरोही क्रम के स्थानीय मान। फिर है 3.3 जो दिए गया साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, इसमें है भिन्नों के परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। फिर 3.4 है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, बोर्ड मास का प्रयोग। फिर 3.5 है वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड एवं भाग विधि, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना। फिर 3.6 है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। थ्री पॉइंट सिक्स है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। 3.7 है औसत निकालने की विधि। 3.8 है प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव एवं दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। 3.9 है साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र। फिर 3.10 है 10 लाभ तथा हानि, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि ने प्रतिशत व रुपयों में व्यक्त करना। फिर है 3.11 है अनुपात एवं अनुपात के नियम। 3.12 है चाल समय दूरी निकालने का सूत्र। 3.13 है एक नियम, समय, कार्य व मजदूरी। फिर 3.14 है क्षेत्रफल का परिणाम। फिर 3.15 है
आयतन ठोस की मापे लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, घन व घनाभ आयतन। फिर 3.16 है वो है समय। इस प्रकार ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। तो इसमें मैथ्स के सिलेबस को मुख्य रूप से ना 3 भागों में बांटा गया। इसमें गणित की प्रकृति से संबंधित 7 क्वेश्चन रहेंगे, गणित सीखना एवं सिखाना व आकलन से 7 क्वेश्चन, और जो गणित के जो फैक्टर रहते हैं जिसपे हम वो बोलते हैं जिसको हम सॉल्व करके हल करते हैं उससे रिलेटेड 16 क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस में स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। यहाँ गणित की प्रकृति 7 नंबर, गणित सीखना एवं आकलन 7 नंबर, और ये फिर दशमलव प्राणी संख्याएं से संबंधित 16 नंबर के हैं। और लास्ट सिलेबस आ गया इसका जो ईवीएस का हो गया। तो ईवीएस के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। तो हम इसमें क्या क्या सिलेबस में उसको देखते हैं। इकाई 1 में है स्वयं के पर्यावरण को समझना। इकाई 1 से 30 क्वेश्चन आएंगे। इस 30 क्वेश्चन में है 3 नंबर के पर्यावरण से 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें स्वयं के पर्यावरण से समझने से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण घटकों की अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। फिर इकाई 2 है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, बच्चों का दृष्टिकोण 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसा पता करें, बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका इत्यादि का इकाई 2 में जो बच्चों के पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ जो है 4 नंबर के जिससे क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित है। फिर इकाई 3 जो है वो पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए बताया गया है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं को बनाना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा है, कौशल विकास क्या है, कौशल का विकास। फिर है इकाई 4 जो है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र विज्ञान, शिक्षण सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ाना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना और नक्शे पढ़ना और समझना। फिर इकाई 5 जो है पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ, गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्षा कक्ष। और फिर इसमें जो है इकाई 5 जो दिया गया है इकाई 6 जो दिया गया है वो परिवार से संबंधित दिया गया है जिससे 4 क्वेश्चन आते हैं। आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक दुष्परिणाम। फिर इकाई 7 है अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंगों और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों का सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंद्रोद, हेमोफिलिया, ग्लोबिन, इनुमोनिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उससे बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान। फिर इकाई 8 जो है जो सिलेबस के 8 में है उसमें है परिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक एवं अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण। इस प्रकार से इसके सिलेबस मुख्य रूप से 5 भाग में विभाजित है। एक पहले भी बताया था CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS। तो आपको जो सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा आप उसको हिसाब से इसको पढ़ना। और मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर OBC ST SC OBC हो तो 75,
और जनरल हो तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो जनरल के लिए 90 मार्क्स है, ठीक है। फिर थैंक यू।